सोचिए, क्या कोई ऐसा एक्टर हो सकता है जिसकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार फिल्में सिर्फ 21 दिनों के अंदर सिनेमाघरों में रिलीज हो जाए। और बात सिर्फ रिलीज होने तक नहीं, वो चारों की चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दी। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी हॉलीवुड सुपर हीरो या तेलुगु के किसी थलाइवा की बात कर रही हूँ, लेकिन नहीं। आज मैं आपको सिनेमा के इतिहास के उस सुनहरे पन्ने पर ले जाने वाली हूँ जिसे हॉलीवुड का बड़े से बड़ा सुपरस्टार भी चाहकर भी नहीं छू सकता। आज बात होगी सदी के महानायक, हमारे प्यारे अमिताभ बच्चन जी की। एक ऐसा अटूट रिकॉर्ड जिसे बने हुए करीब 50 साल होने को आए, लेकिन आज भी ये रिकॉर्ड चट्टान की तरह खड़ा है। आखिर क्या था वो करिश्मा? कैसे साल 1978 में अमिताभ जी ने पूरी दुनिया को घुटने पर ला दिया? अगर आप भी बच्चन साहब के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको कई अनसुने किस्से जानने को मिलेंगे। दोस्तों, आज हम जिस अमिताभ बच्चन को देखते हैं उनकी शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। साल 1969 में उन्होंने फिल्म सात हिंदुस्तानी से कदम रखा था, लेकिन अफसोस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिर गई। इसके बाद लगातार 3-4 सालों तक उन्होंने वो दौर देखा जहाँ एक के बाद एक उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। लोग उन्हें फ्लॉप हीरो कहने लगे थे। मेकर्स उनके लंबे कद और भारी आवाज़ का मजाक उड़ाने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना, तूफान आने से पहले सन्नाटा होता है। साल 1973 में आई एक फिल्म ने न सिर्फ अमिताभ बच्चन की किस्मत बदली, बल्कि पूरे बॉलीवुड का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जंजीर फिल्म की। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा को उसका पहला एंग्री यंग मैन दिया। जंजीर की कामयाबी के बाद बच्चन साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1973 से लेकर 78 के बीच उन्होंने सफलता की वो कहानी लिखी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। लेकिन असली धमाका होना अभी बाकी था। अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब मैं आपको साल 1978 के उस चमत्कार के बारे में बताने जा रही हूँ। ये वो दौर था जब हर शुक्रवार सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन के नाम का डंका बजता था। 4 हफ्तों के अंदर, यानी महज 21 दिनों में अमिताभ बच्चन की 4 बड़ी फिल्में रिलीज हुई। सबसे पहले 21 अप्रैल 1978 को थिएटर्स में दस्तक देती है फिल्म कस्मे वादे। लोग अभी थिएटर्स में इस फिल्म का लुत्फ उठा ही रहे थे कि ठीक एक हफ्ते बाद, यानी 28 अप्रैल को उनकी अगली फिल्म बेशरम रिलीज होती है। सिलसिला यही नहीं रुका। इसके अगले ही हफ्ते 5 मई 1978 को डायरेक्टर यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म त्रिशूल पर्दे पर आई और उसने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया। और इस महा तूफान का आखिरी ब्लास्ट हुआ 12 मई 1978 को, जब रिलीज हुई कल्ट क्लासिक फिल्म डॉन। जरा सोचकर देखिए, आज के दौर में कोई भी बड़ा स्टार अपनी 2 फिल्में के बीच कम से कम 3 से 6 महीने का गैप रखता है ताकि उनकी फिल्में आपस में ना टकराए। लेकिन उस दौर में बच्चन साहब का खौफ और क्रेज ऐसा था कि 21 दिन में 4 फिल्में आई। इनमें से त्रिशूल और डॉन ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट साबित हुई, जबकि कस्मे वादे और बेशरम ने भी शानदार कमाई की और हिट रही। जिन मेकर्स ने अमिताभ जी पर करोड़ों का दाव लगाया था, उन्होंने छप्पर फाड़ कर कमाई की। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे आज तक दुनिया का कोई भी एक्टर नहीं तोड़ पाया। अमिताभ बच्चन की इस कामयाबी के पीछे कई दिलचस्प कहानियां छिपी हैं। चलिए आपको थोड़ा पीछे ले चलती हूँ। साल 1977 में 27 मई 1977 को एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसने कॉमेडी और मेलोड्रामा की परिभाषा बदल दी। उस फिल्म का नाम था अमर अकबर एंथनी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ विनोद खन्ना और ऋषि कपूर भी मुख्य भूमिका में थे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी कहाँ से आई थी? डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी ने एक दिन अखबार में एक अजीब और दर्दनाक क्राइम की खबर पढ़ी। खबर एक ऐसे शराबी पिता की थी जो अपनी गरीबी और तंगी से इतना तंग आ चुका था कि उसने अपने 3 मासूम बच्चों को एक पार्क में ले जाकर लावारिस छोड़ दिया। इस छोटी सी दुखद खबर ने मनमोहन देसाई के दिमाग में एक चिंगारी पैदा कर दी। उन्होंने सोचा कि क्यों न इन तीनों बच्चों की अलग अलग परवरिश दिखाई जाए। हालांकि इस शानदार स्क्रिप्ट को पूरी तरह तैयार करने में 3 से 4 साल का लंबा वक्त लगा, लेकिन जब फिल्म पर्दे पर आई तो इतिहास बन गया। इस फिल्म में अमिताभ जी ने एंथनी गोंजाल्विस का जो किरदार निभाया, वो आज भी लोगों के दिलों में अमर है।
और इसी फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन जी को उनकी ज़िंदगी का पहला नेशनल अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। वो पल बेहद भावुक था क्योंकि बच्चन साहब की मां तेजी बच्चन जी खुद मुंबई पहुंची थी अपने लाडले बेटे को ये सम्मान लेते हुए देखने के लिए। फिल्म का वो क्लाइमैक्स सीन तो आपको याद ही होगा, जब तीनों भाई अपने माता पिता से मिलते हैं। थिएटर्स में बैठी शायद ही कोई ऐसी आँख होगी जो उस वक्त न रोई हो। 1973 के बाद से बॉलीवुड में एक नया नियम बन चुका था, अगर फिल्म चलानी है तो अमिताभ को लाओ। बच्चन साहब का सिक्का ऐसा चला कि हर बड़ा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सिर्फ उनके साथ काम करना चाहता था। बाकी हीरोज पर पैसे लगाने में मेकर्स को डर लगने लगा था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये डर सिर्फ 70 या 80 के दशक में नहीं था, बल्कि आज भी कायम है। सिनेमा इंडस्ट्री का कोई भी डायरेक्टर ये नहीं चाहता कि उसकी फिल्म उस दिन रिलीज़ हो जिस दिन अमिताभ बच्चन की कोई बड़ी फिल्म आ रही हो। सबको पता है कि अगर बॉक्स ऑफिस पर बच्चन साहब से टक्कर हुई तो सामने वाली फिल्म का डूबना तय है। इसी वजह से आज भी कई बार डायरेक्टर्स अपनी रिलीज डेट को आगे पीछे कर लेते हैं ताकि महानायक से सीधा मुकाबला ना हो। कई बार जब दो बड़े डायरेक्टर्स आपस में टकराते हैं तो नुकसान दोनों का होता है, लेकिन अमिताभ बच्चन के मामले में मेकर्स आज भी रिस्क लेने से बचते हैं। दोस्तों, बच्चन साहब को फिल्म इंडस्ट्री में 50 से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। शुरुआती 3 से 4 साल भले ही उनके संघर्ष के रहे हो, लेकिन करियर के 90 साल तक पहुँचते पहुँचते वो बॉलीवुड के शहंशाह बन चुके थे। अपने पूरे करियर में उन्होंने 250 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया और उनकी ज़्यादातर फिल्में आज एक मिसाल है। आज भी उम्र के इस पड़ाव पर भी मेकर्स उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। लेकिन 1973 से 78 का वो सुनहरा दौर हिंदी सिनेमा का सबसे बेहतरीन दौर माना जाएगा, जब अमिताभ बच्चन के सामने कोई दूसरा सितारा टिकने की हिम्मत नहीं करता था। तो दोस्तों, 1978 की उन 4 फिल्मों कस्मे वादे, बेशरम, त्रिशूल और डॉन में से आपने कौन सी फिल्म देखी है और आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।